दोस्तों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतिम 45 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए और पटवारी जो भर्ती ये प्रक्रियाधीन है उसमें वर्तमान 2020 पद हैं, तो उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, इस विषय पर मैं संक्षिप्त में अभिप्रेरित करूँगा कि अंतिम समय में हमारी रणनीति क्या हो ताकि इस परीक्षा में हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब अंतिम समय है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और अंतिम समय है और अंतिम समय में लगाई गई ताकत, अंतिम समय में की गई स्मार्ट स्टडी आपको प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मदद करेंगी। तो मैं एक एक करके बिंदुओं की बात करूंगा। रिवीजन, अब अंतिम समय है आपका और अंतिम समय में अंतिम 45 दिन 42 के आसपास दिन बचे हैं आज के बाद, तो आपको अब अंतिम समय में सबसे अधिक फोकस रिवीजन पर करना चाहिए। मेरा मानना है कि अब अंतिम समय में यदि आपके भारत का जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश और गणित रीजनिंग, इन विषयों के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आपके कोई टॉपिक तैयार नहीं हो और कोई नया टॉपिक है, तो नए टॉपिक जो आपके अच्छे से तैयार नहीं हुआ है और कोई टॉपिक तैयारी करने में आपकी कमी रह गई, तो मेरा मानना है भले वो किसी भी विषय से संबंधित हो, भले वो हिंदी सामान्य हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, राजस्थान जीके का हो, भारत के सामान्य ज्ञान और गणित और रीजनिंग का, तो मेरा मानना है कि आप इन 12 दिनों में अंतिम 30 दिन के पहले, यानी कि जो अभी समय बचा है 10 या 12 दिन, लगभग 11 मई को आपकी परीक्षा है, तो 10 अप्रैल तक, आज से 10 अप्रैल तक के समय में आपको नया टॉपिक तैयार करना है। तो पूर्व में जो पढ़ा है उसका रिवीजन और कोई नया टॉपिक है तो उसको आप इन 12 दिनों में आप उसको तैयार कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये बताया कि आप आज की तारीख से 10 अप्रैल तक उस टॉपिक को तैयार, जो भी टॉपिक आपके तैयार नहीं है और अच्छे से तैयार नहीं है उनको आप तैयार कर सकते हो। करंट समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स के अलावा। अब मैं बात करूं प्रिय विद्यार्थियों ऑनलाइन कोर्स, यदि आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो तो आप ऑनलाइन कोर्स का उपयोग अब अंत में मैं भी वही कहूँगा कि आप इन 10-12 दिनों में आपके जो टॉपिक आपने नहीं देखे हो या वह टॉपिक जो आपको देखने ज़रूरी है और अच्छे से तैयार नहीं हो, उन्हीं टॉपिकों को आप इन 12 दिनों में आप देख सकते हो। वह भी मेरा मानना है कि सुबह के 4 घंटे में आपको बुक्स या नोट्स से तैयारी करनी होगी और शाम के 4 घंटे में आप बुक्स या नोट्स पढ़नी होगी और 8 बजे के बाद के समय में आप जो ऑनलाइन कोर्स आपने खरीद रखा है, आपके ऑनलाइन कोर्स हैं, उस ऑनलाइन कोर्स से आपके जो टॉपिक नहीं तैयार हो उन्हीं टॉपिकों को आपको देखना होगा। ये ऑनलाइन कोर्स में के बारे में बात की मैंने। अब अभ्यास की बात करूँगा। आपने जो तैयारी की और उस जो अब तक आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने के लिए आपने जो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या किन्हीं अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स नहीं भी ले रखा हो, तो जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो उनको भी सुबह के 4 घंटे आपको बुक्स या नोट्स, शाम के 4 घंटे आपको बुक्स या नोट्स ही पढ़नी है और रात को 8 बजे के बाद आपको विषयवार जो टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है उनका अभ्यास करना होगा। आपको जितना हो सके उतना आप टॉपिक वाइज टेस्ट
और सप्ताह में एक या दो फुल टेस्टों का आप अभ्यास करो। अब अभ्यास करने में एक बात अमूमन विद्यार्थियों से रहती है कि स्कोर कभी कम आता है, कभी स्कोर से निराश हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप स्कोर और रैंकिंग आपको देखने तो देखो, उससे मेरे को नहीं लगता है कि अब आपको रैंकिंग या स्कोर आपको देखना होगा। आपने ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी का पेपर औसत से कठिन भी बनता है, किसी का औसत भी रहता है, तो उससे आपके चयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ खैर, आपके जो 2 महीने के पहले का समय है, आप तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, तो उस समय आपको स्कोर या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लगता है कि मेरी तैयारी कितनी है और मेरे को कितना पढ़ना होगा। अब आपको उसको देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्योंकि अब आप फुल टेस्ट हल कर रहे हो और किन्हीं टेस्टों में से आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट ऐसा हुआ कि उसमें कुछ कठिन प्रश्न बना दिए गए। तो उन कठिन प्रश्नों में बनाने में आपके पहले टेस्ट हल किया था उससे आपके 20 से 25 क्वेश्चन कम सही हुए, तो आप निराश हो जाओगे। तो मेरा मानना है कि आप के सप्ते में 1 या 2 फुल टेस्ट हल करो, लेकिन आप कि अब कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और आपकी रैंक कितनी है, उसका अंदाज़ा आप उस पर आप गौर करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और मेरा मानना है कि यदि आप को यूँ लगे कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट हल करो और ऑनलाइन आपको सप्ताह में एक समय में कहूँगा, और जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप बाज़ार से अप्रैल माह में आ जाएगी मॉडल प्रश्न पत्र, पटवारी भर्ती परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपके परीक्षा का पैटर्न रहेगा, उसी परीक्षा के पैटर्न के अनुसार वो मॉडल प्रश्न पत्र रहेंगे। तो आपको उस समय के हिसाब से पास में घड़ी रखकर आपको कम से कम, मेरा मानना है कि दो से अधिक मॉडल पेपर, 2 से 5 7 जितने भी हो उतने आपको मॉडल पेपर हल करने होंगे, और उससे आपको अभ्यास लगेगा। वह भी आप जिस प्रकार आप प्रश्न पत्र हल करोगे, पहले आप पहले सामान्य ज्ञान करोगे, फिर गणित इंग्लिश करोगे, फिर रीजनिंग और लास्ट में गणित के सवाल आप हल करोगे, तो आपको 2 चरणों में हल करोगे। और जो आपका परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आपके हल करने का तरीका रहेगा, उसी तरीके से आपको मॉडल प्रश्न पत्र बाजार में लाकर आपको हल करने, उसमें आप दक्ष का ला सकते हो, शिकवाल का ला सकते हो, आपको जिस किसी का भी अच्छा लगे आप एक मॉडल प्रश्न पत्र लाकर उसका अभ्यास कर सकते हो। अभ्यास में मुख्य यही बात ध्यान रखनी है कि आपको स्कोर, आपकी तैयारी हो चुकी, आप तैयारी लंबे समय से कर रहे हो, अच्छी तैयारी, लेकिन आपको उस स्कोर जो आपका बन रहा है वो आपको प्रभावित नहीं करे, ये इस बात को आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूँगा कि अब आपको प्रिय विद्यार्थियों नई विषय सामग्री, या कोई यूँ कह देगी तो नए नोट्स भी दे दे, या नई नोट्स भी आपके पास नोट्स हैं, उसके बाद कोई यूँ कह दे कि ये नोट्स भी ले ले आप, या नई कोई बुक्स ये अच्छी आ गई है, ये कंप्यूटर की अच्छी आ गई, या ये हिंदी की अच्छी बुक्स हैं, इंग्लिश में इससे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत की पॉलिटिक्स के लिए ये बुक अच्छी होंगी। तो अब मेरा मानना है कि आपको नई बुक्स में नहीं फंसना चाहिए। किसी जो विषय सामग्री आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो। मेरा मानना है कि अंतिम आपके 45 दिन बचे हैं, उसमें नई बुक्स आपको नहीं लानी। नई बुक्स किसकी लानी है? नई बुक्स आपकी करंट अफेयर्स की आपको लानी है। आप हर महीने की पढ़ रहे हो या 6 महीने की पहले आपने पढ़ रखी होगी, 6 महीने की, और हर महीने की पढ़ रहे हो तो आप ठीक है। और आपने कोर्स ले लिया, उसमें भी करंट अफेयर्स से संबंधित मैटर आपको दिया होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन आपने अभी तक करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि मैं भी जो भी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हूँ उसमें अंतिम समय में एक कोई बुक्स ले आता, उसमें अंतिम समय में गाइड ले आता, उसमें आप, मेरा मानना है कि मूमल की अच्छी आती है, जो मेरे पढ़ने में आए उसमें सबसे बेस्ट मानूंगा, सबसे बेस्ट अगर बोलो तो मूमल की। उसके अलावा आप
पढ़ो तो राज पैनोरमा की, और उसके अलावा आपको लानी है तो नाथ प्रकाशन की, उसके अलावा नानक की भी आती है। इन जिस किसी में भी अगर पटवारी के विशेषांक बने हो उसमें आपके राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय भारत का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो आप उनमें से एक बुक ले आओ। पटवारी विशेषांक बनाई हो तो भी ठीक है, नहीं बनाई हो तो 6 महीने की होगी या 1 वर्ष की होगी, क्योंकि 1 वर्ष तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है अमूमन परीक्षाओं में। तो आपको कोई एक किताब ले आनी है, उसमें आप कि कोई भी आपको जो भी उचित लगे ले आओ, लेकिन मैंने बताई मूमल, पैनोरमा और नाथ, और नानक की मिले तो आपकी नानक प्रकाशन की भी आप ले सकते हो, जो भी मिले एक लाओ। उसमें सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों आपके सिलेबस में समसामयिक में राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित ही हैं, तो आपको वही मैटर उसी मैटर की लाइन, वही मैटर पढ़ना। आपके विश्व स्तर का नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय में आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय इसलिए राजस्थान से भी, क्योंकि राष्ट्र करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो भारत में तो राजस्थान भी आता है, तो उसमें राजस्थान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए राजस्थान को का भी जो भारतीय संदर्भ में है भारत को पे विशेष फोकस देना है, लेकिन आपको राजस्थान का भी राजस्थान की विशेष घटनाओं को आपको देखना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में बात करूंगा कि पद बढ़ेंगे नहीं, तो मेरा मानना है बात चली थी, राजस्व मंडल के अधिकारियों ने भी बयान दिया था कि हमने पदों के बढ़ाने के लिए पत्र भेज दिया है, ये बात चली थी, लेकिन असमंजस की स्थिति में अब कह नहीं सकते बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अंतिम विभाग और सरकार का काम है, तो जो भी हो सूचना वो आ जाएगी आपको। तो अभी जो पद है 2020 नॉन टीएसपी में 1733 और टीएसपी में 287, अच्छे खासे पद है, आपको अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। और अंत में मैं कहूँगा कि आप पूरी जान लगा दीजिए, आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, आप सभी चीज़ों से दूर हो जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए, पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में की गई तैयारी ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आपकी 11 मई की परीक्षा है, उसमें आप पूरी जान से तैयारी कर दीजिए। अगर आपने अच्छी तैयारी की और आपका पेपर अच्छी तैयारी की, अच्छा ही चला जाएगा, और अच्छा होने के बाद आप स्कोर मिलाओगे तो आपका जीवन 12 मई से परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को, पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को, खासकर मैं टीएसपी के विद्यार्थियों को कहूँगा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या सभी स्ट्रीम के हैं, उन सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि अगर आपको भारत के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के सामान्य ज्ञान से, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 30 और गणित रीजनिंग के 45, कंप्यूटर के 15 और हिंदी इंग्लिश के 22 प्रश्न। इन प्रश्नों में अगर आपको लगता है कि आपकी गणित इतनी मजबूत नहीं है, तो आप इसमें सिलेबस ऐसा है कि आपके रीजनिंग के अच्छे प्रश्न जो भी हैं उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और करंट अफेयर्स में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और राजस्थान और भारत के भी अच्छे करते हो, और गणित में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको सरल लगे उनको भी आप तैयारी करते हो तो भी आपका चयन हो जाएगा। अच्छी खासी पद है, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी वो रीट की तैयारी में जुटे हुए थे, मैं टीएसपी के अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ मेरे, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी थे वो पहले तो पशु परिचर और उसके बाद विद्यार्थी रीट परीक्षा में जुटे हुए थे, तो और उसके बाद अभी वर्तमान में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी, सीनियर टीचर की भी चल रही है, अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2 की भी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी टीचर भर्तियों में जुड़े हुए हैं। तो जो भी पटवारी बनने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मेरे को पटवारी बनना ही है, तो उनके लिए ये मौका स्वर्णिम है। मेरे को प्रिय विद्यार्थियों, आप पूरी जान लगा दीजिए, एकाग्रचित्त से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दूसरी चीज़ों में ध्यान हटा दीजिए, सोशल कट, मोबाइल भी बंद, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, तो आपका चयन ज़रूर होगा। मैं का प्रश्न था कि परीक्षा तय समय पे होंगी कि नहीं होगी। अब न तो पंचायत राज के चुनाव है, न नगर निकायों के चुनाव है, वो सब अक्टूबर नवंबर तक होंगे, इसलिए परीक्षा तय समय पर ही हो रही है। अधीनस्थ बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लगभग 39 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आप
पूर्ण रूप से फोकस से आप परीक्षा की तैयारी में, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अब फोकस से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, मेरी ओर से दिल से आपको पटवारी भर्ती परीक्षा जो 11 मई 2025 को आयोजित हो रही है, उसके लिए मेरी ओर दिल से अग्रिम शुभकामनाएं। ज़रूर आपका चयन होगा। आप विश्वास के साथ जाइए। विश्वास के द्वारा उजड़ी हुई दुनिया को भी रोशन किया जा सकता है। आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति आप पर क्यों? विश्वास से आप तैयारी कीजिए तो आप 2 घंटे और पढ़ पाओगे और फोकस से पढ़ पाओगे। तो विश्वास में बहुत। वीडियो को अन्य जो पटवारी की शेयर करना, आप दूसरों की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे ज़रूर। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में आपको दिल से अग्रिम शुभकामनाएं। एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद।